कोची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशंस में क्या होता है, हमें क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो जो कोची रीमान इक्वेशन होती है ना, एक्चुअली में हम क्या करते हैं कोची रीमान इक्वेशन से, कोई भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है, उस फंक्शन को अगर हमें एनालिटिक बताना है तो उस फंक्शन में हम डेल यू, उस फंक्शन में यू और वी को लेकर के हम उसका फंक्शन डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई निकालते हैं। अगर वो फंक्शन कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो सीआर इक्वेशन इस तरीके से हम यूज लेते हैं, हम उसका जो हमारा यूज आती है कोची रीमान इक्वेशन। अब देखो सीआर इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है, ये हमें लेके आनी, तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन होती है सीआर इक्वेशन में और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है सीआर इक्वेशन में। तो देखते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड, फंक्शन है ये एक तरीके का जो हमने लिया है, टू बी एनालिटिक फंक्शन। कि अगर हम इसकी नेसेसरी कंडीशन पर बात करें तो नेसेसरी कंडीशन में क्या हो जाता है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड to be analytic at point z we required for derivative। हमें क्या है कि किसी फंक्शन f ऑफ z के लिए एनालिटिक फंक्शन बताना है किस पॉइंट पर, z पॉइंट पे, तो वी रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड है फॉर डेरिवेटिव की, जो कि है डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई, विच सेटिस्फाइड द सीआर डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव है ना, ये क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं सीआर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये यहाँ पे है, ये इस तरीके से होनी चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। जब ये हो जाता है ना तो ये सेटिस्फाइड करते थे सीआर इक्वेशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे यू और वी, एक्स वाई और एक्स वाई की फॉर्म में, ये भी एक्स वाई की फॉर्म में लेंगे, ये भी एक्स वाई की फॉर्म में लेंगे। ये हमारा एक तरीके का रियल है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ओके, यू वी दोनों किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है। जहां पर z हमने बता दिया कि x प्लस आयोटा y है, इसलिए हमने u को ले लिया रियल में और v को ले लिया इमेजिनरी में। बाय द डेफिनेशन वी हैव द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक एट पॉइंट z। इसके लिए जब हम डेफिनेशन पर जाते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है f ऑफ डैश z लिमिट, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास निकल के आता है। तो ये फंक्शन होता है एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड एंड ऑलवेज अप्रोच अ यूनिक सिंगल वैल्यू विथ डेल जेड टेंस टू 0। देखो सिंगुलर वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए मतलब, ठीक है। फिर हम इसके प्रूफ भी आ जाते हैं। ये हमारा जो भी था अभी तक का ये सारा क्या है, स्टेटमेंट है। कोची रीमान इक्वेशन का नेसेसरी कंडीशन के लिए हमारा सारा का सारा क्या था, ये स्टेटमेंट था, हमने ये स्टेटमेंट निकाला। अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए हम इस पर प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू है 0 है, तो डेल जेड को हमने किस फॉर्म में लिया था, डेल एक्स और डेल वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जेड को किसका फंक्शन ले रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का ले रहे हैं। या जो है जेड हमारे जनरली हम यही लेते हैं, तो ये एक्स वाई की फॉर्म में हमने इस तरीके से लिख दिया, डेल जेड है तो डेल जेड की फॉर्म में। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड की फॉर्म में है, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा यू और वी को भी। तो यू और वी को हमने इस फॉर्म में लिखा पहले, तो एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यू को हमने सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखना था तो तब हमने इस तरीके से बनाकर यू और वी को लिखा। अब इसमें लिखना है एफ ऑफ जेड में, तो सिंपली हमने इस तरीके से लिख दिया, अपॉन में डेल जेड है तो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या किया, अगर हम क्या लें, इफ वी टेक डेल्टा जेड इज कंप्लीटली रियल देन इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें कि जो डेल्टा जेड है उसको, इस डेल्टा जेड को हम क्या करें, इस कंप्लीटली रियल लें, तो क्या हो जाता है कि इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाती है। तो क्या होता है कि डेल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम जो डेल्टा जेड ले रहे हैं ना वो कम्प्लीटली रियल ले रहे हैं, इमेजिनरी नहीं ले रहे, रियल ले रहे हैं। तो ये रियल लेने की वजह से डेल वाई हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी, यहाँ से तो था ही नहीं डेल वाई, नीचे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई था, तो ये डेल वाई हट जाएगा हमारे पास, यहाँ से इस तरीके से था, इमेजिनरी ले रहे तो इमेजिनरी हट गया। अब क्या आ जाती है बात, हमने ये ले लिया यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई, इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया। अब हमने सेपरेट करने का मतलब है कि रियल को रियल के साथ ले लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले लिया, यू को इसके साथ ले लिया, रियल था, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले लिया, आयोटा बार ले लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने लिमिट को अंदर कर दिया,
यू यू की फॉर्म में बच जाएगा सारा फंक्शन, वी तो है ही नहीं तो यू की फॉर्म में बच जाएगा, तो इसलिए मैं डेल यू बाय डेल एक्स लिख दूं उसको, प्लस आयोटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है, डेल एक्स को मैं 0 कर दूं तो यहाँ पर वी एक्स वाई और माइनस वी एक्स वाई की फॉर्म में बच जाएगा, नहीं कि वी की फॉर्म में बच जाएगा, यहाँ यू में बच रहा था, यहाँ वी में बच रहा था, तो प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 2। हेंस वी कैन से दैट डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल एक्स एग्जिस्ट एज एफ डैश जेड एग्जिस्ट। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात कर लें। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेल जेड इज कम्प्लीटली रियल लिया था, यहाँ कम्प्लीटली रियल लिया था। अब हम वापस क्या कर लें कि इफ वी टेक डेल्टा जेड टू बी इमेजनरी ले लें, देन इमेजनरी लेने के बाद देखो यहाँ पर क्या था, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 था, डेल्टा वाई हट गया था। अब यहाँ पर हम इमेजनरी ले रहे हैं कम्प्लीटली, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0 आ जाएगा, डेल्टा एक्स हट जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स हट जाएगा, यहाँ पर इमेजनरी ले लिया वापस, यहाँ पर डेल्टा एक्स हट जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ से नीचे से डेल्टा एक्स हट गया। यहाँ पर क्या था, रियल ले रहे थे तो इमेजिनरी को हटा दिया था, यहाँ पर इमेजिनरी ले रहे हैं तो रियल का हट गया, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा एक्स को हमने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पर सिर्फ आयोटा डेल्टा वाई आ गया। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास एफ डैश जेड निकल जाएगा। वापस वही सिंपल क्या कर देंगे, हम इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, फिर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 को हम वापस इसमें अंदर वापस कर देंगे, इनटू लिमिट अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे वापस उनको। अब क्या हो जाएगा, वापस डेल्टा वाई टेंस टू 0 है, यू की फॉर्म में है, लेकिन माइनस अपॉन, मतलब ये माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि आयोटा नीचे है। अब जब भी हम 1 अपॉन इस तरीके से होता है कि 1 अपॉन आयोटा है, इस तरीके से था, अब इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस में तो आएगा ना, है ना, तो ये नीचे था तो इसको ऊपर लेके गए तो माइनस आयोटा की फॉर्म में हो गया, डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3। हेंस वी कैन से दैट डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल वाई एग्जिस्ट इज एफ ऑफ डैश जेड एग्जिस्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। अब ये तो 3 थी और इक्वेशन 2 क्या आई थी मेरे पास, 2 मेरे पास थी एफ डैश डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से क्या बोल रहा है कि ये 2 है 3 है, ये एफ डैश जेड एफ डैश बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो, एलएचएस मतलब कहने का मतलब ये आरएचएस है, ये आरएचएस है इसका, तो आरएचएस बराबर, तो एलएचएस को बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर किया, तो दोनों को बराबर करने के बाद डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स और माइनस इज इक्वल टू में माइनस डेल आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई आ गया। अब ये इस तरीके से आ गया, तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स को मैं इसके साथ ले लूं, डेल वी बाय डेल वाई, क्योंकि रियल और इमेजनरी वापस, तो डेल यू बाय डेल एक्स को मैंने डेल वी बाय डेल के साथ ले लिया, ये इमेजनरी था, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ले लिया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अबोव इक्वेशंस आर नोन एज अ कॉची रीमान इक्वेशन।